अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी तक तबीयत तो इतनी अच्छी नहीं है, एंटीबायोटिक्स पर हैं और लेटे हुए बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं गानों का। बच्चों का तो नहीं खैर देख सकते हैं आपके कौन सा प्रोग्राम है। पसंद है हमको इस तरह के प्रोग्राम। और बेटी जो है खाना पका रही है, उसने म्यूज़िक लगाया हुआ है किचन में। तो अम्मी जब भी बेटी को सुनती हैं कि वो म्यूज़िक लगाती है, हमेशा कहती हैं कि तेरी तरह है ये भी, क्योंकि हम इसी तरह बचपन में म्यूज़िक लगा के काम किया करते थे। और किचन में हमें है हमेशा से ही कि साउंड सिस्टम अच्छा हो, कि हम उसको एंजॉय कर सकें। और हमने रखा हुआ है वहाँ पर 2 साउंड सिस्टम्स हैं वहाँ पर हमारे, जो हम अमूमन काम शाम करते जो है रौनक मेला वहाँ लगा छोड़ते हैं। अच्छी पोइट्री पसंद है। और बहरहाल अल्लाह जाने बाज़ौक़ इंसान है कि नहीं, लेकिन ख़याल है कि हैं। तो यहाँ पर हम जब कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, बारहा हमने देखा कि साथी पूछते हैं कि हमने ये चैनल कैसे शुरू किया, क्या स्ट्रगल्स थी हमारी। तो वर्ड स्ट्रगल हमारा नहीं ख्याल कि हम पे फिट बैठता है, इसलिए कि कोई स्ट्रगल ऐसी नहीं है इस काम को करते हुए हमारे लिए। हाँ, ज़िम्मेदारी का काम है, और दूसरा ये हमारी नीड नहीं है सबसे बढ़ के ये। और एक सेक्रीफाइस ज़रूर है कि आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी के कामों को एक तरफ डाल के, जबकि आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, ये काम करते हैं। और अपने टाइम को, जो कि किसी और चीज़ में बहुत और बेहतर तौर पर सर्फ हो सकता है, ये किया जा सकता है, कोई करता होगा, आप यूट्यूब को देते हैं ताकि लोग फ़ायदा उठा जाएं, लोग फैज़ पा जाएं, साथ ही सीख जाएं, अच्छी बात हो। हमें ज़िंदगी में बहुत ये महसूस हुआ कि वक्त का ज़ियान बहुत है इन चीज़ों में, कि लोग बात करते हैं या सिखाते हैं या बताते हैं, उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बात अगर आप सुनते हैं या जो चीज़ आप देखते हैं आप ना कर सकें, जैसे हमारी तरह बीमार पड़े हों, तो चलो कुछ इबादत कर ली, कुछ ये गाने शाने देख लिए, ठीक है। लेकिन बहरहाल इंसान को ये कभी कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो वो करता है ठीक ही करता होगा और दुनिया जो करती है वो गलत ही करती होगी। लेकिन बहरहाल हमें वक्त का ज़ियान कभी भी ज़िंदगी में पसंद नहीं रहा। हमने हमेशा ये कोशिश की कि हमारा जो वक्त है वो ज़ाया ना हो, और कोई भी हम ऐसा काम ना करें जिसका कोई फ़ायदा ना हो या हमारी ज़ात के लिए हो कि हाँ बस हमें तसल्ली मिल रही है और हमें खुशी मिल रही है तो चलो जी फ़न में गुजार लिया। इस तरह के इंसान नहीं थे। यही वजह है कि हमने कभी फिल्म्स नहीं देखी, कभी ड्रामे नहीं देखे, क्योंकि हमें लगा कि वो वक्त का ज़ियान है, उससे आप कुछ नहीं सीखते हैं, कुछ गेन नहीं करते हैं। और किताबें भी नहीं पढ़ी, हालांकि एक अच्छी आदत है, लेकिन हमें लगा कि बैठ के करने वाला काम है और हमारी तबीयत को इतना मैच नहीं करता। तो इस चैनल के बारे में बहुत से साथी जो हैं सवाल करते हैं अभी भी, हालांकि हम बारहा बता चुके हैं। तो आज हम बताते हैं आपको कि कैसे ये चैनल जो है ये स्टार्ट हुआ था। हम एक इंटरनेशनल टीवी चैनल के लिए काम करते थे, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे। हमने उस चैनल के लिए 20 साल करीबन काम किया, 20 या 21 साल। 1998 में हमने काम शुरू किया वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का, और हमने अपनी पीक पर 20 साल बाद उस काम को छोड़ा, फुल स्टॉप। हमारी आदत ऐसी रही है कि हम कभी भी किसी चीज़ की ग़ुलामी पसंद नहीं करते, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो किसी से दोस्ती में हो, चाहे वो किसी रिश्तेदारी में हो, चाहे वो किसी भी आदत में हो, कि हम उसकी कमी को ज़िंदगी में महसूस करें और उसके बगैर जी ना सकें। हमें ये आदत पसंद नहीं है। हमने बहुत लग के काम किया और एक गिल्ट के साथ किया, क्योंकि एक औरत अगर 9 से 11 घंटे काम करती है कंप्यूटर के ऊपर या इन डिवाइसेस के ऊपर या कैमरास के साथ, तो ऑब्वियसली उसके बच्चे रुलते हैं, उसका घर भी रुलता है। और हमने पूरी कोशिश की कि हमारा बाग भी रहे, हमारे बच्चे भी सही तरबियत पाएँ, हम उन्हें भी वक्त दें। और उसकी वजह से हम एक रेस का शिकार रहे सारी ज़िंदगी। हम दौड़ते ही रहे और एक गिल्ट के साथ भी रहे कि हम अपने बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाए जितना कि हमें देना चाहिए था। हम वहीं रहे, हमने घर कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इसके बावजूद हम एक वक्त आया कि थक गए इस फीलिंग के साथ गुजारा करते हुए, कि हम भाग भाग के सब कुछ करते हैं और हम वो इंसाफ जो एक औरत को या एक माँ को या एक बीवी को अपनी फैमिली के साथ करना चाहिए, वो हम ये काम करते हुए नहीं कर सकते। फिर
हर चीज़ को ज़वाल है, बजाय इसके कि कल को आप अपनी डाउनफॉल देखें, जो कि हमें पसंद नहीं, किसी को पसंद नहीं होती। ज़िंदगी बजाते खुद एक ज़वाल है। आप फलते हैं, फूलते हैं, आपको उस वक़्त तो पता भी नहीं होता, जवानी में होश भी नहीं होती। जब आप नीचे जाने लगते हैं फिर पता लगता है बीत गई। और हर चीज़ इसी तरह है, दूसरे लोग आके आपकी जगह ले लेते हैं। आप वो दिन देखें, इससे बेहतर है कि आप उसको अपने उरूज पे छोड़ दें, ताकि आप एक इज़्ज़त के साथ, एक नाम के साथ उस दुनिया से रुखसत हों जो कि आपने खुद बसाई होती है। तो हमने ये किया है। तो जैसा कि हमने कहा कि हमें ग़ुलामी पसंद नहीं है, तो उसको छोड़ते हुए हमें ये डर बहुत था कि हम कैसे कोप करेंगे, क्योंकि हम आदी थे उस लाइफस्टाइल के, उस फेम के, उस उरूज के, उस काम के। बहुत बड़ा काम है, एक छोटा काम नहीं है, और हम हर चीज़ को मास्टर करते थे। बहरहाल उधर जब हम काम करते थे तो हमें उन्होंने हमसे कहा कि 2 प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको कुकिंग के चाहिए, तो हमने बना दिए छोटे छोटे ऐसे ही घर में। अब वो जो रेसिपीज़ थी वो वायरल हो गई। वो सारी दुनिया के जो जान पहचान वाले थे या रिश्तेदार थे, वो फ्रेंड्स थे, वो फ़ोन किया करते थे कि हमें डीवीडी बर्न करके भेज दें। तो उस डीवीडी को बर्न करके हम पोस्ट ऑफिस जाया करते थे, शिपिंग पे किया करते थे, जो कि थोड़ी नहीं होती थी, और फिर इंटरनेशनली उस डीवीडी को भेजा करते थे। वो ज़माना कंप्यूटर्स का ज़माना था, लेकिन इस तरह मोबाइल्स का ज़माना नहीं था। अभी नए नए कंप्यूटर समझो शुरू हुए थे, हर घर में हुआ भी नहीं करते थे जबकि ये बात है। और फिर यूट्यूब शुरू हुआ। यूट्यूब शुरू हुआ, उसने दुनिया ही बदल दी। तो हमने क्या किया कि वो जो रेसिपीज़ थी, बजाय इसके कि हम डीवीडी पे बर्न करें और अपने अजीज़ों को भेजें, और इतना बड़ा हमें पोस्ट ऑफिस का चक्कर पड़े कि हम पहले पार्क करते हैं, उतर के जाते हैं, फिर ना भी नहीं की जाती है। हमारी आदत ऐसी है भी नहीं कि हम किसी को ऐसे इनकार कर सकें या जवाब दे सकें, और हर कोई हमसे मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ाई झगड़ा भी कभी किसी के साथ ऐसे नहीं हुआ। और हालांकि हम जैसे इंसान के लिए ये मुश्किल है, इसलिए कि हम जवाब देना जानते हैं और एक हाजिर जवाब इंसान है। तो ये बात नहीं है कि हम कर नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद गुज़र गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुज़री, हुस्न एहसान के ताल्लुक़ के साथ ही गुज़री। तो फिर हमने यूट्यूब पे ये अपलोड कर दिए 2-2 मिनट की रेसिपीज़ जो हैं। वो बाद में हमने हटा के सही से अपलोड की वो रेसिपीज़ जो हैं। वो रेसिपीज़ जो इनिशियली 2-2 मिनट, 1.5 मिनट की, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब पे आपको 2 मिनट का अपलोड करने की इजाज़त हुआ करती थी, और वो अपलोड करने में ही पूरी रात लग जाती थी। इस ज़माने को जो समझता है और जो जानता है, वो आज एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, जो आपको बता सके। ये वो अदवार हैं जो हमने खुद देखे हुए हैं। उस ज़माने में कोई नहीं हुआ करता था जो रेसिपीज़ देता हो इन चैनल्स पे। तो ये जो रेसिपीज़ थी छोटी छोटी 2-4, ये हमने अपलोड की, एक 1.5 मिनट की बना के। और क्योंकि ये काम तो हम जानते ही थे, कैमरा वर्क जानते थे, एडिटिंग जानते थे, कंप्यूटर का यूज़ जानते थे, तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं था। अपलोड वगैरह जब यूट्यूब शुरू हुआ तो पढ़ लिया, सीख लिया, इधर उधर से देख लिया कि कंप्रेस कैसे करना है फ़ाइल को, क्योंकि उस वक्त इतनी बड़ी फ़ाइल जितनी ये बन के हुआ करती थी, वो चढ़ नहीं सकती थी यूट्यूब पे। वो तो पता नहीं किस ज़माने, किस दुनिया में ये काम होते होंगे, या कमर्शियल सतह पे इजाज़तें होती होंगी, या इस तरह का इंटरनेट उनका होता होगा कि आप अपलोड कर लें। लेकिन आम घरों में इस तरह के सिलसिले नहीं थे जब यूट्यूब शुरू हुआ है कि आप इस तरह आसानी से अपलोड भी कर सकते। इसलिए वहाँ पर ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे कि जो अपलोड कर सकें या किया करें, या हर कोई जैसे आजकल रेसिपीज़ चढ़ा लेता है, ऐसा सिलसिला नहीं था। तो वो 2 मिनट मैक्सिमम टाइम हुआ करता था, और उसको भी हम एक और प्रोग्राम था, फिल्म बना के एडिट करके हम उस छोटी सी 2 मिनट 1.5 मिनट की रेसिपी को भी हम कंप्रेस करते थे। फिर भी सारी रात लग जाया करती थी उसको अपलोड करने में। तो वो जब चढ़ी हैं, उसके बाद फिर हमसे जो भी पूछता था उस रेसिपी के बारे, हम कह देते थे उधर देख लो। और नाम इसका बजियास कुकिंग क्यों रखा है वो ऐसे रखा कि हम भुलक्कड़ से इंसान हैं, कि हैप्पी लैरी नो हर तरफ भागते रहते हैं। तो सोचा कि हर दफ़ा भूल जाते हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसा नाम रखना है जो हम भूलें ना। तो नाम बजिया ऐसा था जो हमने भूलना नहीं था, इसलिए हमने इस चैनल का नाम बजियास कुकिंग रख दिया, ताकि हम इसे भूलें नहीं।
हमें याद है जब हमने ये बनाया, हमने फिर देखा कि ये गूगल जो है ये सर्च करे, नाम तो जिसका नाम हो गूगल पे उसका नाम आता है, तो हमने लिखा भजिया। तो गूगल अंकल जो हैं वो हमें पूछने लगे कि आर यू आस्किंग अबाउट भजिया। तो वो भजिया पिक करते थे, हमारा नाम पिक नहीं करते थे, लेकिन वो नाम जो है अब तो हर जगह ही आप सर्च करें तो सबसे पहले आता है। ये था वो दौर शुरू का। इसी तरह से फिर ये हमें ये रेवेन्यू वगैरह का तो उस वक्त कोई सिलसिला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद जब ये चलने चलने लग गए होंगे चैनल्स, तो फिर ये गूगल के इस किस्म के सिलसिले शुरू हुए कि पैसे मिलते हैं या कुछ होता है। उन्होंने हमें कहा कि रजिस्टर करो, तो हमें ये नहीं पता था कि गूगल अंकल हमें रजिस्टर करने को क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने हमें जो जो कहा कि आप ये करें वो पढ़ के हमने बटन दबा दिए। उसके बाद एक सीडीज़, जैसे पहले ज़माने में वो हार्ड सा गत्ते का स्लिप होती थी जिसमें सीडीज़ वगैरह भेजी जाती थी, वो आई हुई थी। वो हमने रख छोड़ी, कहीं किताबों में साल भर एक दिन सफाई करने लगे तो वो मिली, हमने खोल कर सोचा कि देखें क्या लिखा है, फेंक दें। फिर वो खोल के देखा तो अंदर एक नंबर था, तो गूगल में उन्होंने कहा हुआ था कि यहाँ पर ये नंबर डाल दें आप, ये जो हमने आपको नंबर भेजा है। तो वो साल भर ऐसे ही अलमारी में रख छोड़ा हमने। वो तो पता नहीं फेंक भी देना था, अल्लाह जाने क्या हुआ कि रखा रहा, संभला रहा। सफाई के दौरान निकला, नंबर डाल दिया। तो थोड़े दिनों बाद देखा तो थोड़े से पैसे बैंक में आए हुए। कहाँ से आए हुए जी? गूगल अंकल ने भेजे हैं। फिर हमें पता लगा कि ओहो, ये जो नंबर शंबर था ये इतना हमने खुद ना कभी सोचा, ना कभी पता था, और ना कोई ऐसी बात थी जो एक से दूसरा करता। वो तो दुनिया ही और थी। उस दुनिया में लोग थोड़े ही थे ऐसे कि आपस में बात करते या पता लगता। वो तो बिल्कुल और दुनिया की बातें थी। अभी शुरू शुरू के दिन थे, यूट्यूब भी नया बना था, सारे गाने भी उस पर नहीं होते थे, इंटरनेट भी ऐसे नहीं थे कि भागे चले जाएं, वो घूमता ही रहता था। सर्च इंजन जो था कि क्या है, अपलोड के लिए भी 2 मिनट की इजाज़त हुआ करती थी। बहुत बहुत और दौर था वो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो हमने तो अपनी ही ज़िंदगी में पता नहीं कितने 100 बरस की आगे की तरक्की देख ली हुई है, और हम बहुत खुश हैं कि हम पीछे नहीं रहे इस दौड़ में। हमने कोशिश की कि हम सीखें, हमें आए और हमें पता हो। हमारे फ़ोन पे भी अभी भी जहान भर के प्रोग्राम्स हैं, और हमारे बच्चे हम पे हंसते हैं कि ये आपने क्या करना, तो हम आगे से जवाब देते हैं कि हमें आए। तो इंसान हमेशा सीखने वाला होना चाहिए, इल्म हासिल करने वाला होना चाहिए। इल्म एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप स्कूल ही जाएं तो आप पढ़ें और स्कूल ही जाएं तो आप सीखें। हर चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो इंसान को होना चाहिए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो इस तरह से ये रेवेन्यू वगैरह जो है ये उस पर शुरू हुआ, और चैनल जो रन हुआ, फिर आगे जाहिर है कि जो वो छोटी छोटी रेसिपीज़ थी उस पर साथी जो थे वो लिखने लग गए और सवाल पूछने लग गए। एक और तरह का सिलसिला शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ग्रो करती रही। अभी भी आप देखें कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इतने नहीं हैं, थोड़े से हैं। इतने, हालांकि हमारा चैनल आप देखें तो सबसे पुराना है। उस वक्त कोई नहीं होता था, शायद एक आध कोई शेफ़ था, अब हमें याद भी नहीं कौन था, लेकिन हमारा चैनल जो है वो एक नया शुरू का चैनल था। और हमने जो गूगल के साथ समझे कि गुजारा किया वो अपनी शराइत पे किया। हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे। हम, हालांकि पैसा एक बहुत अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, खुदा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो पैसा है, और हम ऐसे शायद इंसान नहीं थे, शायद बने नहीं। और हम शुक्र करते हैं अपनी सादत का कि ग्रीड हमें कभी भी ढा नहीं सकी, कि हमने उसके चीज़ को वे किया है। जैसे हम अगर कोई क्लिप देख रहे हैं और उसके बीच में इश्तिहार चलते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हमारा एक तसलसल जो है वो टूटता है। एक ट्रैक होता है, एक चेन है जो आपका जहन बनाता है, जंजीर की कड़ियाँ होती हैं एक से दूसरी जुड़ी, जहाँ आप रुक जाते हैं वहाँ पर वो तसलसल टूटता है। हमने गूगल को कभी भी अपनी वीडियोस के बीच में, चाहे वो कितनी लंबी क्यों ना सही, इश्तिहार चलाने की इजाज़त नहीं दी। तो गूगल अंकल हमको पसंद नहीं करते, इस वजह से वो हमको सब्सक्राइबर्स नहीं देंगे। तो आपका नाम और आपका जो आईडी है वो डिपेंड करता है कि आपके इश्तिहार कितने चलते हैं। आपकी ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, तो हम इश्तिहार चलाने नहीं देते। हम कहते हैं ठीक है, वो तुम्हारा हक है, हम तुम्हारी सर्विस यूज़ करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज नहीं यूज़ करना चाहते। एहसान है उनका हम पर
कि हमें इजाज़त दी कि हम दुनिया की तरफ रीच आउट कर सके, इस ज़रिए से ये घर बैठे नफ़ा रसा वजूद बन सके, हमें इस नेकी की तौफीक मिल सकी। तो ठीक है, आपने इश्तिहार चलाना है, आप वीडियो से पहले चला लें और वीडियो ख़त्म होने पर चला लें, लेकिन आपने बीच में नहीं चलाना। तो ये बात उनको हमारी पसंद नहीं है, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इतने दिखाई नहीं देंगे। तो ये सारे जो सब्सक्राइबर्स और ये वो चीज़ें होती हैं, ये कोई नहीं जानता कि असली कितने और नाम के कितने। जो इश्तिहार ज़्यादा चलाते हैं उनको गूगल खूब खूब नंबर्स दे देता है। और आप जब पैसे देते हैं, ये जो पेड एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, एक दिन हमने करके देखा फेसबुक पे, हमने जान के थोड़े से पैसे दिए और हमने देखा कि हर 2 मिनट के बाद कोई हमारा इश्तिहार दिख रहा है, हर 2 सेकंड के बाद इश्तिहार दिख रहा है। इतनी दुनिया, पता नहीं बताया उसने हमें कि 34,000 लोगों ने हमारा इश्तिहार देखा, लेकिन उन 34,000 लोगों में से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने आके हमें पूछा हो, एक भी नाम ऐसा नहीं था जो उनमें से हो कि आपसे हम ख़रीदना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है कि आप पैसा भरें, आपका इश्तिहार चलेगा, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी और आपको कस्टमर्स मिलेंगे, ये गलत है। एक सिस्टम जनरेटेड चीज़ है जो ऑटोमेटिकली बस दिखती रहती है, होता रहता है। सब्सक्राइबर्स असली कितने हैं, नकली कितने हैं, नो वन नोज़। हमारे यहाँ पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे जेन्युइन हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैसेजेस आते हैं कि आप इतना पैसा दें और आपको रोबोट्स जो हैं वो आपके लिए सब्सक्राइबर्स डाउनलोड कर देंगे, जो हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये वजह है कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं लिमिटेड हैं। फिर सबसे बड़ी सब्सक्राइबर्स कम होने की या जो भी है बनिस्बत दूसरे लोगों के, इतना पुराना चैनल होने के बावजूद दिखाई देते हैं, वो इसलिए है कि आधी से ज़्यादा दुनिया तो हमने यहाँ पर ब्लॉक कर रखी है, क्योंकि कोई भी नॉनसेंस हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते। किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी किस्म का अटैक, जो चाहे रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, वो हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करते किसी के लिए भी। तो एक पीसफुल दुनिया का कोना है और एक पीसफुल चैनल है, इसको पीसफुल ही हम रन करेंगे। ये हमारी दुनिया है, हम किसी भी आउटसाइडर को इसमें तलातुम बर्पा नहीं करने देंगे। तो इस वजह से ये ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही चलेगा। और छोटी छोटी बातें हैं जो हम यहाँ करते हैं, साथियों को सिखाते हैं, बताते हैं, वार्न करते हैं, एडवाइस करते हैं, जो हमें समझ आए, इसलिए कि हम ज़िंदगी के उस मकाम पर हैं जहाँ हम उस सब के थ्रू जा चुके हैं। बहुत से लोग नसीहत करते हैं, बहुत से लोग समझाते हैं, बताते हैं ये करो ये करो ये करो, सब मशवरे बहुत होते हैं। उन्होंने अपना कल नहीं देखा होता कि वो करने से क्या बना है आगे। अभी कल परसों भी हम लेटे लेटे देख रहे थे कि वो देसी घी खाएं जी, देसी घी से शुगर ऐसे होती है, ये कंट्रोल होता है, ये नहीं बढ़ता, वो नहीं बढ़ता। इतना मिसलीडिंग है ये सब कुछ जो आप ऑनलाइन देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, इन छोटे छोटे क्लिप्स में देखते हैं कि आपको तबाह करने की दुनिया ने कोई कसर नहीं उठा रखी। तो इन चीज़ों को ना सुना करें और इन पे कान ना धरा करें, ख़ासकर ये जो टोटके हैं और ख़ासकर ये जो क्लेम्स हैं कि ये करेंगे तो ठीक होगा, ये करेंगे, ये मिलाएं तो इसका आप फेस मास्क बनाएं और इसका आप चावलों का आटा मलें और आप सर में ये लगाएं और आप ये दवाई खाएं और ये पंजीरी खाएं और ये घी खाएं और तेल हार्मफुल है और माइक्रोवेव हार्मफुल है और ये है और वो है। ये बातें अकल से और शऊर से बहुत दूर हैं, तो इनको समझदारी से फॉलो करें। ये सब उस ज़माने की और उस दुनिया की बातें हैं जिसका आज की दुनिया से, हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आजकल के ज़माने में बाहर की दुनिया में बहुत फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट्स होते हैं। आप जो मर्ज़ी खा रहे हैं, आपका ब्लड टेस्ट आपको रिज़ल्ट आपके हाथ में पकड़ाएगा। अब देखें तो सही कि वो कह क्या रहा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है और आप घी खा रहे हैं तो फिर आप 4 दिन ही खा सकेंगे। तो आपको जब एक रिसर्च से चीज़ साबित हो रही है, आप उसको समझें तो सही, देखें तो सही। आप अपना कैल्शियम स्कोर कराएं अपने ब्लड का, आपको पता तो लगे आपके दिल की नालियाँ किस हाल में है, कहीं बंद तो नहीं हो रही। तो ये वो चीज़ें हैं जो साइंस ने हमारे हाथों में थमाई हैं, जिनके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है।
तो ये इस तरह की जहालत की बातों पे कान ना धरा करें कि आप बर्फ़ ना खाएं, गर्मी बहुत है, बर्फ़ के खाने से ये हो जाता है, हार्ट अटैक की ये वजह होती है, ब्लड प्रेशर की, स्ट्रोक की ये वजह होती है। सब फजूल बातें। हमारे घर में 3 डॉक्टर हैं और तीनों बाहर के पढ़े हुए हैं, और कभी इस किस्म की कोई बात घर में नहीं होती, ना वो अप्रूव करते हैं, ना खैर उन बेचारों के पास तो इस फजूलियात को सुनने का भी टाइम नहीं होता। लेकिन हमारा जो गढ़ है जहाँ पर से इस किस्म की चीज़ें फूटती हैं, और अगर 100 मैसेजेस पाकिस्तान से आते हैं तो 100 के 100 ही उल्टे होते हैं, कि हमारा दिल तलमला जाता है कि किस कदर मिसलीडिंग हैं ये बातें जो दुनिया को तबाही के गड्ढे में धकेल रही हैं। और वहाँ तो मेडिकल सिस्टम वगैरह भी ऐसा अच्छा नहीं है कि आपको बचाया जा सके। अगर आप किसी ट्रबल में आते हैं तो एहतियात करें, समझें। और वाकई खुदा वहाँ है ऑनेस्टली, कि इस हाल में भी हमारे लोग जीते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो अपना रेगुलर चेकअप कराया करें, हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट रन किया करें। उसके मुताबिक आप देखें कि हमारी जो कौम है उसमें एक तो आयरन की कमी होती है और दूसरा विटामिन डी की कमी होती है। हर दूसरे बंदे में आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है। मल्टी विटामिन्स वगैरह की हमारे यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती। हमारी ग़िज़ा और हमारी जो बनावट है या जो हमारी जीन्स है वो इस तरह की है, हमारी कौम ऐसी है। तो अपने विटामिन डी पे नज़र रखें और अपने आयरन पे नज़र रखें सबसे पहले। और दूसरा फिर ये है कि ऐसे ही मल्टी विटामिन खाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके ब्लड में आता है कि ज़रूरत है कि नहीं है। ज़रूरत है तो खाएं, ज़रूरत नहीं है कैल्शियम वगैरह की तो नहीं खाने की ज़रूरत। आम ग़िज़ा से आपको मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें जो हैं ये हासिल हो रही होती हैं। वज़न को कम रखें और कम खाएं। बहुत मामूली सा चिड़िया जितना खाना आपको एक हेल्दी लाइफ देगा, ये बात याद रखें। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा जहर आप अपने अंदर डाल रहे हैं। तो खाने के लिए ना जिएं, जीने के लिए खाएं। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। हमने सोचा आपको कहानी सुना दें लेटे लेटे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।